हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रिवॉल्यूशन होने वाला है इंडिया के लिए और लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाले जो स्टॉक हैं, ऐसा माना जाता है कि आने वाले नेक्स्ट 10 इयर्स में मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इंडिया फुल्ली डेडिकेटेड है 2030 तक एटलीस्ट 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बने। और ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक में शार्प रैली देखोगे। और जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल पे चीजें होंगी, स्टॉक में रियल आपको मैजिक स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर बनेंगे क्योंकि उनकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल डीजल व्हीकल से बहुत सस्ता होने वाला है। और आपको एक डेटा फैक्ट बताऊं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कुड क्रिएट $300 बिलियन डोमेस्टिक बैटरी मार्केट बाय 2030। 2030 तक जो डोमेस्टिक बैटरी का मार्केट है वो $300 बिलियन तक जा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। यानी कोई छोटा मोटा गेम नहीं है मेरे दोस्त, ये जान लीजिए। इससे ये क्लियर हो गया होगा कि लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड स्टॉक बहुत जरूरी है, राइट। बट उससे पहले आज की न्यूज को जानते हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पैसे कमाने में और कहां पैसे लगाने, इन चीजों के रास्ते को आसान कर देगी। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। मोदी सरकार ने 2030 तक देश को 100% ई मोबिलिटी इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है। और इसकी वजह है कि वो चाहते हैं कि जो गाड़ियां चलती हैं वहां पे बिजली का उपयोग बढ़े। और इस सरकार का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ घरों में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट हैं वो भी वहीं पर डिपेंड करें, जिससे इन सब चीज़ों के लिए देश में नए और एडवांस टेक्निक के बैटरी की नीड है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएलआई स्कीम की मंजूरी दी है। क्या है ये? और इसमें क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल, एसीसी बैटरी स्टोरेज को मंजूरी दी है। अब इसके अंदर क्या है कि 50 गीगावाट आवर्स की एसीसी बैटरी और 5 गीगावाट आवर्स की नीस एसीसी बैटरी की क्षमता खड़ी करने का लक्ष्य है। गीगा वॉट आवर्स का मतलब है 1 घंटे में 1 अरब वॉट एनर्जी को प्रोड्यूस करना। सरकार ने पीएलआई के तहत देश में एसीसी निर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए 18,100 करोड़ का प्रावधान किया है, इंसेंटिव किया है, जिससे कि जो कंपनी इसको बनाएगी वहां पे उसको फायदा देगी। तब आप कहेंगे एसीसी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि एसीसी आधुनिक और नए जमाने की एडवांस बिजली स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जिसमें बिजली को इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी के रूप में सुरक्षित किया जाता है और जब जरूरत पड़ा जाता है तब उसे बिजली में चेंज किया जाता है। अब ई व्हीकल के साथ साथ जो हम घर में इलेक्ट्रिक सामान यूज करते हैं या बिजली से चलने वाले वाहन हो या सोलर हो, इन सब जगह पे इस बैटरी की यूज होती है। यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक जगह नहीं रहेगा, यानी डिमांड हर एंगल से आएगा। ये एक पॉइंट सबसे ज्यादा, यानी आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेवेन्यू को ना जोड़ें, अदर जगह के रेवेन्यू को भी जोड़ें तो ये एक बड़ा मार्केट बनेगा। और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखा जाएगा और इसीलिए सरकार ने पीएलआई दिया है। अब दुनिया भर में कई कंपनियों ने बैटरी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत में ये बहुत कम है। और एसीसी के मामले में तो आप समझ के चलो ना के बराबर। और अभी जो इंडिया में है एसीसी पूरा बाहर से मंगाया जा रहा है। और सरकार की जो ये स्टेप है, इससे सरकार का कोशिश ये है कि बाहर से ना मंगाया जाए, आत्मनिर्भर भारत किया जाए। और उसके लिए ये स्टेप को उठाया गया है। किस तरीके से? अब इससे क्या होगा कि देश में 45,000 करोड़ का सीधा इन्वेस्टमेंट आएगा। कंपनियां पैसे लगाएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार मिलेंगे, ई व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा, पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी कम होगी और देश को भी फायदा होगा। तो इससे आप क्लियर बिना डाउट समझ गए होंगे कि कैसे 2030 के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए सरकार कोशिश में लगी है। और क्या, और वहां पर लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 10 इयर्स में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो कंपनी के नाम तो मैं बता ही दूंगा, बट एक सवाल है मेरा, बैटरी बनेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेगी, तो यानी क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के दूसरे सेगमेंट पे फोकस करना नहीं चाहिए? क्या दूसरे सेगमेंट को नहीं लेना चाहिए? क्या उन्हें एज एसआईपी मोड में हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं करना चाहिए? क्योंकि 10 साल है, हम एक बार में क्यों पैसे लगाएं? क्योंकि कंपनी एक बार में तो ग्रो नहीं करेगी, हम हौले हौले लगाएंगे, सेफ सिक्योर
करेक्ट। अब यहां पे क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसिंग कंपनी पार्ट 1 हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकता है। तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग करने वाली। चौथा पार्ट क्या हो सकता है, जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में है उस तरीके से उसके आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पे कौन कंपनी है इन चीजों में। तो ये 4 पार्ट हुए। तो क्या ये 4 पार्ट की सीरीज आप देखना चाहते हैं, और फिर किस तरीके से इसमें एसआईपी करना है, क्या आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सीरीज मैंने बहुत पहले बना दी। आप में से जो ना देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके स्क्रीन पे सब दिख रहा है। यानी मैं आपके लिए भाई पूरा करा रहता हूं कि आप फायदा ले सको। अब आप प्रॉपर फॉलो करते हो कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, बेल नोटिफिकेशन प्रेस किया है कि नहीं, ये आप बता दो। अब बात करते हैं किस किस बैटरी कंपनी को फायदा होगा। देखिए, टाटा केमिकल को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, कुछ दिन पहले ही टाटा केमिकल की डिटेल एनालिसिस किस तरीके से वो इंटरनली काम कर रहे हैं मैंने बनाया था। अमराजा बैटरी को फायदा होगा, एक्साइड को होगा। बट खबर तो ये भी है अंदर की कि रिलायंस, अदानी, जेएसडब्ल्यू, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो ग्रुप, ये सब भी रेस में लगे हुए हैं खुद का लिथियम आयन प्लांट बनाने को। क्यों, क्योंकि यही फ्यूचर है वहां पे भैया, सब अपना अपना लगे हुए हैं, अपनी अपनी व्यवस्था, इंटरनल व्यवस्था करने को। तो आप अच्छे से पकड़िए और मजा लीजिए, पैसे कमाइए, भाई को दुआ में याद रखिए, कमाते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।